हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन है, बट एग्जाम में ये बनते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बोला गया है कि उनके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा ही आपको मानना है, देन आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी एंड सी की वैल्यू। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जहाँ हम ए बी सी की वैल्यू, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a is the coefficient of x square यानी कि 1, b is the coefficient of x that is a 3 and c is the constant term 6। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, a b and c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, देन आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस है। तो अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो आप जानते हैं स्टूडेंट, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c अपॉन a। तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू गिवन है, b इक्वल टू कितना है 3, यानी कि -3, a इक्वल टू कितना है 1, तो आंसर आ गया आपका -3। सिमिलरली स्टूडेंट c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ गया आपका 6। तो आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल a b एंड c की वैल्यू को फाइंड आउट किया स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाली, देन आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब हम करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा अल्फा इंटू बीटा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। वो रॉन्ग मेथड है, वो नहीं करना। आपको निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों चीज अलग है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बोथ आर नॉट इक्वल। ये दोनों चीज इक्वल नहीं है। आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पुट नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अगर आप फॉर्मूला देखें, आइडेंटिटी लगाएं, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं। सिमिलरली द होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यही आपका ये आइडेंटिटी। यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो 2 अल्फा बीटा जो वैल्यू उसको आप शिफ्ट कर देते हैं साइड। क्लियर। तो जब शिफ्ट करते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप चाहे तो साइड में वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कितना है अल्फा प्लस बीटा आपका, कितना है -3, यानी कि -3 का होल स्क्वायर, देन माइनस मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई 6 -3 का होल स्क्वायर 9, -2 इंटू 6 माइनस का 12, आंसर आ गया -3। तो अब यहाँ क्या पुट कर देंगे, -3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, 3 1 3, 3 2 6, आंसर आ गया माइनस का 1/2। ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है आपकी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें क्या आ गया, आपको ये वैल्यू मिल गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सॉल्व करके आंसर आ गया आपका -3। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास -3। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट, जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ
जैसे क्वेश्चन और बन सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इस टाइप में आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा, एडिशन में कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो होता है, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है 6, आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -1/2। देन थर्ड क्वेश्चन आपको इसमें बन सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। सेम प्रोसेस है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो -3 अपॉन 36 सॉल्व करके कितना आ गया -1/12। कॉन्सेप्ट यही है, मेथड यही है, आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। मेथड आपको ये अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, देन आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू को पुट करना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको वीडियो को पूरी देखें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपकी डाउट को देख के मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। थैंक यू सो मच।